क्या हाल है सबके। आज हम बात करेंगे 2022 की सुपरहिट मूवी 777 चार्ली के बारे में। यह मूवी खासकर उन लोगों के लिए है जो डॉग लवर्स हैं, या यूं कहूं कि एनिमल लवर्स हैं और जिन्हें जानवरों से खुद से भी ज्यादा प्यार है। यह कहानी भी एक ऐसे प्यारे से जानवर की है जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी पलट दी, उसके सारे दुखों को खुशियों में बदल दिया, आंसू और गमों को हंसी में बदल दिया। यार, उसके दिल में ऐसी इंसानियत जगा दी कि एक पल को तो मेरी भी आंखें भर आईं। अब कहानी थोड़ी लंबी और ढांसू है, तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कहानी पर आते हैं। स्टोरी शुरू होती है पणजी में, जहां एक ब्रीडर दिखाया गया है जिसके पास कई नस्ल के कुत्ते थे। ये बंदा अनवांटेड ब्रीडिंग करवाकर खूब पैसा कमाता था। तभी उसके यहां से एक पप्पी भाग जाती है जिसका नाम था केतन। बारिश में बेचारी इधर उधर भटकती थी। कभी रास्तों में पड़ा हुआ गंदा संदा खाना खाती, तो कभी मंडी से मछलियां चुरा कर भागती। बर्फ में उछल कूद करती और मस्ती करते करते कुछ दिनों में वो चेन्नई पहुंच गई। अब चेन्नई में एंट्री होती है हमारे लीड हीरो धर्म की। इसकी लाइफ में सिर्फ 3 काम थे: इडली खाना, सिगरेट फूंकना और किसी की कोई मदद न करना। इसकी रोजमर्रा की लाइफ एकदम सेट थी। सुबह सिगरेट पी, तैयार हुआ और काम पर निकल गया। लोग रास्ते में मदद मांगते तो भी भाव नहीं देता था। पर हाँ, ये अपनी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था। इसकी कंपनी स्टील से जुड़ी थी, जहां स्टील प्लेट्स और कार पार्ट्स को नया बनाया जाता था। उस दिन उसे एक नया जूनियर मिला, पर धर्म का रवैया इतना अकड़ू था कि वो किसी को लिफ्ट नहीं देता था। उसका जूनियर सोचता रहा कि इससे काम कैसे सीखूं। उसका एक कलीग चंद्रन हमेशा उसे सुनाता था कि अकेला रहता है तभी टाइम पर आ जाता है, और बेस्ट एम्प्लॉय बन गया। कहता था, यार अरे, अगर फैमिली होती तो पता चलता कि बीवी की किटकिट और बच्चों की डिमांड पूरी करने में कितनी जान लगती है। धर्म काम से घर लौटता है, मोहल्ले वाले उसे घेर लेते हैं और कहते हैं कि यार, अपनी सोसाइटी के ग्राउंड में दूसरी सोसाइटी वाले रोज आकर पार्टी करते हैं, और आज तो बड़ा डीजे बजने वाला है। तू 30 साल से यहां रह रहा है, कम से कम कभी तो किसी के काम आ जा। पर धर्म तो धर्म ठहरा, उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। रात में ग्राउंड में उन लोगों की पार्टी शुरू हो जाती है। उनके पटाखे, शोर और चिल्लपों से केतन, वो पपी, बहुत परेशान थी। धर्म भी ऐसे ही तंग था। जब उसका दिमाग घूम गया तो उसने जाकर उस पार्टी में सबकी ऐसी की तैसी कर दी। केतन ये देखकर बहुत खुश हुई। उसे लगा मानो धर्म तो उसके लिए भगवान बनकर आया है। तभी हमें धर्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बरसों पहले जब धर्म के मम्मी पापा और बहन काम से बाहर गए थे, तो मम्मी ने कहा था, कमरा बंद कर लेना, टाइम पर खाना खा लेना, और अगर लाइट चली जाए तो चुपचाप सो जाना। जब धर्म ने उन्हें बाय किया तो उसे पता भी नहीं था कि वो अपनी फैमिली को आखिरी बार गुड बाय कह रहा है। उसकी फैमिली रास्ते से घर लौट रही थी तो तेज बारिश हो रही थी। अचानक एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में उसके पापा का बैलेंस बिगड़ गया और कार एक गहरी खाई में गिर गई। पूरा मोहल्ला धर्म से डरता था। पहले बच्चे को कहते थे सो जा, वरना राक्षस आ जाएगा। अब कहते थे सो जा, वरना धर्म अंकल आ जाएंगे। घर के पास ही एक छोटी सी दुकान थी जहां पकोड़े, इडली और सिगरेट मिलती थी। धर्म का गुजारा वहीं से हो जाता था। अगली सुबह जब धर्म उठा तो बची हुई इडली कूड़े में फेंक दी। वो हमेशा 2 इडली मंगवाता था, पर वो आंटी उसे हर बार 3 इडली दे दिया करती थी। वो इडली केतन ने बड़े मजे से खा ली। पपी को लगा, ये यार, ये इंसान नहीं, भगवान है जिसने मुझे खाना दिया। पर धर्म था कि उसे भाव ही नहीं दे रहा था और भगाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक बाइक वाला व्हीली करता हुआ आया, जिसके नीचे वो पपी आ गई और उन दोनों का जोरदार एक्सीडेंट हो गया। धर्म जानता था कि अगर ये मेरे पीछे नहीं आती तो एक्सीडेंट नहीं होता, लेकिन वो फिर भी चुपचाप घर में जाकर बैठ गया। बाहर मोहल्ले वाले उसे डॉगी को बुरा भला कहने लगे। बोले, यार, सोसाइटी में कुत्ते अलाउड नहीं है, फिर भी ये यहां कैसे आई? देखो मेरे बेटे को कितनी चोट आई है, चलो इसे यहां से उठाकर कौन ले जाएगा? म्यूनिसिपैलिटी को कॉल करो। इतना सब सुनकर धर्म से रहा नहीं गया। वो अपनी बाइक में अपना ही पुराना बैग जैसे तैसे फिट करता है, उस डॉगी को बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर अश्विन कुमार पूछते हैं, क्या ये तुम्हारा डॉग है? धर्म कहता है, नहीं, ये तो मुझे रोड पर मिली थी। डॉक्टर बताते हैं, ये मेल नहीं, फीमेल डॉग है, मैं दवाइयां लिख देता हूं, हफ्ते भर में ठीक हो जाएगी। धर्म कहता है, यार, मैं इसे जानता ही नहीं हूं, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। तुम इसे रख लो या इसका कोई जुगाड़ लगा दो, मैं इसे नहीं रख सकता। अश्विन बोला, ठीक है, 4 दिन बाद मैं इसके लिए कोई क्लाइंट ढूंढ लूंगा, पर तब तक इसे तुम्हारे पास ही रहना पड़ेगा। बस यहीं से कहानी में असली मजेदार मोमेंट्स शुरू होते हैं। कभी केतन घर में पॉटी कर देती तो कभी सुसु, कभी धर्म की चड्डी लेकर भाग जाती तो कभी घर का सोफा फाड़ देती। कई दिन ऐसा ही चला। मोहल्ले के बच्चों को भी पता चल गया था कि जहां कुत्ते मना है वहां उस एंग्री यंग मैन के घर एक पपी है। इसके बाद पूरी सोसाइटी उससे लड़ने के लिए उसके घर के बाहर जमा हो गई और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। जब तक बात डॉगी पर थी, धर्म चुप रहा, पर जैसे ही बात उसके पेरेंट्स पर आई, धर्म को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह घर भी मेरा है और यह कुत्ता भी मेरा, आओ जिसे भिड़ना है बताता हूं। उसका गुस्सा देखकर सोसाइटी वाले वहां से निकल लिए। धर्म भी परेशान था, क्योंकि वो झगड़ा नहीं चाहता था, पर इस डॉगी की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। गुस्से में आकर उसने अश्विन को कॉल किया और धमकी दी, जितना जल्दी हो सके इसे यहां से लेकर जा। अश्विन ने कहा, सबसे पहले तुझे एक डॉग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। शहर में कुछ डॉग लाइसेंस कैंप थे, जहां धर्म केतन को लेकर पहुंच गया। जानवर तो बोल नहीं सकते,
वहां देविका नाम की लड़की रजिस्ट्रेशन कर रही थी। उसने धर्म से नाम पूछा, फिर पूछा, इसे खाने में क्या खिलाते हो?" धर्म बोला, "इडली।" देविका हैरान, "सिर्फ इडली?" धर्म बोला, "नहीं यार, चटनी भी साथ में।" खैर, काफी सवाल जवाब के बाद केतन का रजिस्ट्रेशन नंबर 0777 से हो गया। देविका जानती थी कि धर्म ठीक से ख्याल नहीं रखता और उसे पैड पहना कर रखता है, जो कि किसी जानवर के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए उसने अगले दिन खुद ही कंप्लेंट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए धर्म के घर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि यह घर नहीं बल्कि एक बार था और हर जगह सिगरेट के बट पड़े थे। उसे लगा कि डॉगी यहां ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, इसीलिए वो उसके पट्टे में एक ट्रांसमीटर फिट करके निकल गई। जाते जाते धर्म को वार्निंग दी, "अगर इस डॉगी का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो 4 साल के लिए जेल में डाल दूंगी।" यह सुनकर धर्म को और गुस्सा आ गया। उसने अश्विन को फिर से कॉल करके जमकर धमकाया और कहा, "अगर 2 दिन में तू इसे यहां से नहीं ले गया तो तेरे घर छोड़कर जाऊंगा।" धर्म के घर के सामने उसकी कलीग का घर था, जिससे आए दिन एक जमींदार पैसे मांगता था। उनके घर पर रोज चिल्लपों हुआ करती थी। जैसे ही धर्म अपने घर के बाहर जाता है तो उसे पैनिक अटैक आ जाता है। केतन को कुछ समझ नहीं आता और वो धर्म को उठाने की कोशिश करती है, जोर जोर से भौंकती है। उसका कलीग फटाफट उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। जिस स्पीड से एम्बुलेंस हॉस्पिटल जा रही थी, केतन भी पीछे पीछे भागती हुई आ रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स धर्म से कहते हैं कि तुम्हें सिगरेट कम करनी पड़ेगी, उसी से पैनिक अटैक आया है। दरवाजे पर वो डॉगी उछल उछल कर अपने मालिक को देख रही थी। धर्म हैरान था, "यार, 5 किलोमीटर दूर इस हॉस्पिटल तक ये डॉगी सिर्फ मुझे देखने और बचाने के लिए भाग कर आ गई।" बस इसी बात से उसके अंदर की फीलिंग्स जाग गईं और वो एनिमल लवर बन गया। रात को टीवी देखते समय चार्ली चैपलिन का शो चल रहा था। तभी से उस डॉगी को नाम मिला चार्ली। चार्ली हमेशा टीवी पर आइसक्रीम देखकर ऊं करती थी। अगले दिन जब धर्म आइसक्रीम लेकर आता है तो केतन, अब चार्ली, उसे गले लगाने के लिए जोरदार छलांग लगाती है। पर तभी अश्विन एक हेल्दी फैमिली को ले आता है और कहता है, "आज से तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म। ये लोग इस कुत्ते को लेने आए हैं, इसके बदले कुछ पैसे भी दे देंगे, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी।" बच्चे अपनी नई डॉगी चार्ली को देखकर बहुत खुश थे, मगर धर्म का दिल टूट चुका था, क्योंकि एक ही दिन तो था जहां से उसकी फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हुई थी। वो उसके लिए आइसक्रीम भी लाया था। पर अब चार्ली, जो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी, वो जा रही थी। उसकी आंखों में हम गमों के आंसू देख पाते हैं। अगले दिन जब वो काम पर भी जाता है तो अपने एम्प्लॉयज पर खूब चिल्लाता है और काम भी खराब करता है। उसे डांट भी पड़ती है। वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। जब घर आता है तो उसकी नेबर की बेटी अर्दिका उसके पास आती है और कहती है, "मैंने आपके लिए एक ड्राइंग बनाई है, चार्ली को जरूर दिखाना।" उस ड्राइंग में धर्म और चार्ली घर के बाहर बैठे थे। तभी अश्विन का कॉल आता है और वो कहता है, "यार, तुमने इसकी वैक्सीनेशन ठीक से नहीं करवाई क्या? वो लोग इससे बहुत परेशान हो रहे हैं, एक बार जाकर उसकी वैक्सीनेशन करवा ले आना।" जब धर्म उन लोगों के घर पहुंचता है तो घर की पूरी ऐसी की तैसी हो रखी थी और वो लोग चार्ली को वहां से भगा देना चाहते थे। धर्म ये देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब चार्ली उसकी लाइफ में वापस आ चुकी थी। इसके बाद इन दोनों की लाइफ फिर से बहुत खुशी से चलने लगी। एक दिन अर्दिका ने चार्ली को थैंक यू बोलना सिखाया था। जब वो धर्म को थैंक यू बोलते हुए दिखाना चाहती थी तो चार्ली एक बार भी थैंक यू नहीं बोलती। अर्दिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन रोकर ही जाना पड़ा। अगले दिन जब धर्म अपना काम खत्म करके वापस घर आता है और चार्ली को बुलाता है तो वो अपनी जगह पर होती ही नहीं है। जैसे ही वो उसके पास आकर चेक करता है तो उसे उल्टियां हो रखी थीं। वो फटाफट भागकर डॉक्टर अश्विन के पास उसे लेकर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे तो कैंसर है, वो जल्द ही मर जाएगी, उसके पास बहुत कम दिन बचे हैं, जितना हो सके अपने एनिमल के साथ टाइम बिताओ। धर्म जानता था कि जब भी चार्ली टीवी में स्नो यानी बर्फ देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी, और जब उसके दिन ही कम बचे थे तो धर्म ने डिसाइड किया कि वो उसे बर्फ दिखाने ले जाएगा, जो कि थी हिमालय में। घर से जाते वक्त अर्दिका बहुत रोती है और धर्म और चार्ली को गुड बाय करती है। धर्म घर से निकलने के बाद रास्ते में उस बूढ़ी आंटी की दुकान पर रुकता है जहां से वो हमेशा इडली लेता था। वो अंकल के लिए एक नई छड़ी बनाकर लाया था, क्योंकि वो हमेशा पैरों की तकलीफ से जूझते थे। पर छड़ी लाने से पहले ही उन्होंने शहर से एक नई छड़ी खरीद ली थी। इसलिए अपना दुखी मन लेकर धर्म अपनी डॉगी चार्ली के साथ एक नई जर्नी पर निकल पड़ता है। तभी अश्विन उसे एक वीडियो फॉरवर्ड करता है और कहता है कि यार, मुझे उसके कैंसर का कारण पता चल गया। कुछ ब्रीडर्स जो समय से पहले ही छोटी फीमेल पपीज को बड़े मेल पपीज के साथ मेट करवाकर बच्चे पैदा करवाया करते थे ताकि जल्दी पैसा कमा सकें। चार्ली की यह हालत उसी ब्रीडर की वजह से हुई थी। इसके बाद धर्म उस ब्रीडर के घर पहुंचकर उसे खूब मारता है और जमीन में गाड़कर चार्ली के साथ एक सेल्फी भी लेता है। यह खबर एनिमल डिपार्टमेंट में भी पहुंच चुकी थी। उनकी टीम आकर उस ब्रीडर को पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन देविका इस वक्त भी परेशान थी कि यार, धर्म अपने डॉगी के साथ कहां जा रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि जिस तरह से ये एक ब्रीडर था, धर्म भी एक ब्रीडर ही होगा। रास्ते में आगे जाते वक्त चार्ली को आइसक्रीम की दुकान दिखती है और वो आइसक्रीम खाने के लिए अपने पट्टे के साथ ही भागती है। उसे रोकने के लिए धर्म भी उसके पीछे भागता है, पर तभी वो पट्टा एक गमले से टकरा जाता है और वो गमला आकर एक पुलिस की गाड़ी पर गिरता है। इस वजह से कुत्ते और कुत्ते के मालिक दोनों को ही पुलिस थाने की हवा खानी पड़ती है। धर्म कहता है,
सर, जानवर है, गलती तो करता ही है। आपका जो नुकसान हुआ मैं भर दूंगा। वो सिर्फ 10,000 रुपये की मांग करते हैं। पर इस वक्त धर्म के पास सिर्फ 2,000 रुपये थे, इसीलिए उसे वहीं बैठा रहना पड़ता है। तभी पीछे से देविका आ जाती है, जो कि बताती है कि वो इस डॉगी की मालकिन है। पुलिस वाले खुश होकर कहते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये तो आप ही भरोगे। अब जैसे तैसे पुलिस से पीछा छुड़वाकर वो धर्म के पास ही आ जाती है और कहती है, ग्रांटेड है कि तुम इस डॉगी को कहीं बीच में लेकर जा रहे हो। जब तक मेरी टीम नहीं आती मैं तुम और तुम्हारे डॉगी के साथ ही रहूंगी। और यहां से उनकी जर्नी फिर से शुरू होती है। अब वो पहुंच चुके थे राजस्थान, रंगों की नगरी। चार्ली को यहां कुछ लोग मोटर पैराग्लाइडिंग करते दिखाई पड़ते हैं और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। धर्म को लगा कि वैसे भी अब तो दिन कम बचे हैं, तो जितनी ज्यादा खुशियां दे पाऊं चार्ली की जिंदगी में लाकर ही रहूंगा। इसीलिए वो, जिसने आज तक कभी मोटर पैराग्लाइडिंग देखी भी नहीं और की भी नहीं, वो चार्ली की खुशियों के लिए उसे करने को तैयार हो जाता है। और यहां पर बहुत ही शानदार नज़ारे दिखाए जाते हैं, जहां पर ये दोनों ही एक हेल्पर की मदद से आसमान में सैर करते हैं। देविका को अब तक लग रहा था कि धर्म अपने डॉगी को बेचने जा रहा है या उसे नुकसान पहुंचाएगा। अब जाकर उसे क्लियर होता है कि चार्ली को कैंसर था और उसके दिन बहुत ही कम बचे थे, और उसे बर्फ दिखाने के लिए धर्म उसे हिमालय लेकर जा रहा है। उसकी कहानी से इंस्पायर होकर वो अपनी टीम के कुछ लोगों को आधे रास्ते में ही बुला लेती है। ये लोग इस वक्त हरियाणा में थे। देविका के कलीग आकर धर्म का इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि यार, आखिर आप हिमालय क्यों जा रहे हैं? जहां पर वो अपनी पूरी रामकथा बताता है। खैर, देविका तो वहां से अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है और इन दोनों की जर्नी फिर से शुरू हो जाती है। आगे जाते वक्त गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहीं राह। रास्ते में हेल्प करने के लिए इन्हें नीतन नाम का एक शख्स मिलता है, जो कि खुद भी अपने डॉगी ब्लैकी के साथ अपने घर जा रहा था। धर्म एक रात उसके घर ही बिताता है और बताता है कि मैं अपने डॉगी को हिमालय दिखाना चाहता हूं। वहीं नीतन भी बताता है कि मैं भी अपने डॉगी ब्लैकी के साथ न जाने कितने सारे अवार्ड शो जीत चुका हूं। मेरा ब्लैकी एक ट्रेंड डॉग है। अगले हफ्ते एक और अवार्ड शो होने वाला है, लेकिन इस बार मैं जाने नहीं वाला। अगर तुम चाहो तो वहां पर जाकर उस अवार्ड शो में कुछ पैसे भी कमा सकते हो। अब 2-3 दिन धर्म वहां रुका था, तो वो कुछ पैसे नीतन के घर पर ही छोड़ जाता है और पहुंच जाता है सीधा अवार्ड शो में। वहां पर तो काफी सारे ट्रेंडेड डॉग्स थे, जैसे कि जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डेन, तिब्बतियन और लैब्राडोर। इस कंपटीशन में जो सभी डॉग्स आए थे वो काफी सालों की ट्रेनिंग लिए हुए थे। धर्म इस बात को जानता था कि उसकी दाल नहीं गलने वाली है, लेकिन तभी वो जूरी मेंबर्स में देविका को देखता है और उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो जाता है। तभी देविका उसे एडवाइस देती है कि यार, इन्होंने जो ट्रेनिंग करी ये सभी यहां पर यही कर रहे हैं, तो तुमने जो चार्ली को ट्रेनिंग दी है तुम उसके साथ वो करो। अब क्योंकि इन दोनों का बॉन्ड बड़ा ही अच्छा था, जब कोई एक रूठ जाता तो अगला उसे मनाने के लिए आता था। तो धर्म यहां पर चार्ली से रूठ जाता है और चार्ली बार बार आकर उसे मनाती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब धर्म उस बैरियर को उसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रख देता है और अपनी बाहें फैलाकर चार्ली को बुलाता है, जहां चार्ली भी अपने मालिक धर्म के पास आने के लिए एक बहुत ही बड़ी जंप लगाती है, जिसे देखकर वहां की सारी ऑडियंस मेस्मराइज हो जाती है। यह कंपटीशन एक एनिमल का अपने ओनर के प्रति कितना डेडिकेशन होता है वो दिखाने के लिए किया जाता था। और जो काम आज धर्म ने किया है, इससे बड़ा एक एनिमल और एक ओनर के बीच का रिस्पेक्ट और डेडिकेशन क्या हो सकता था। इसलिए यहां पर धर्म जीत जाता है और उसे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इनकी जर्नी में जब चार्ली ब्लैकी से मिली थी तो उन्होंने मीटिंग कर ली थी, और ये रीजन था कि चार्ली प्रेग्नेंट थी और अपनी जर्नी में थोड़ी स्लो हो चुकी थी। लेकिन कैंसर के चलते उसके सारे बच्चे मर जाते हैं, उसका मिसकैरेज हो जाता है। जब धर्म को ये बात पता चलती है तो वो बहुत टूट जाता है। हर मंदिर, हर मस्जिद में जाकर अपनी डॉगी चार्ली के लिए दुआ मांगता है कि काश वो फिर से ठीक हो जाए। अब तो इनके पास पैसे भी नहीं बचे थे, इसीलिए धर्म अपनी गाड़ी बेच देता है। उन पैसों से जब वो अगले दिन बस में बैठकर हिमालय की ओर जाने लगते हैं। ये लोग इस वक्त शिमला में थे, और जैसे ही ये हिमालय की चोटियों पर जाने की कोशिश करते हैं तो बीच रास्ते आर्मी इन सभी को रोक देती है और बताती है कि आगे लैंडस्लाइड हुआ है, किसी का भी आगे जाना मौत को दावत देना है, इसीलिए कोई भी आगे नहीं जाएगा। जहां पर धर्म रोते हुए उनसे कहता है कि सर, मेरी डॉगी मरने वाली है, उसके पास कुछ ही दिन है और उसे बर्फ दिखानी है। जहां पर उनके कर्नल आते हैं, जिनका नाम था स्वांत चावला, और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि एक ओनर का अपने एनिमल के साथ कितना ज्यादा अटैचमेंट होता है। हमने भी अपनी जर्नी में कई सारे डॉग्स को खोया है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। अगले दिन यहां से हमारा एक कॉन्वॉय बर्फ की वादियों में जा रहा है, तुम चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। जिस पर धर्म कहता है कि सर, आखिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? जिस पर कर्नल बताते हैं कि माई डियर, यू आर फेमस नाउ। तुमने जो हरियाणा में इंटरव्यू दिया था उसकी वजह से आज तुम फेमस हो चुके हो, और तुम्हारी मैगजीन भी छपी है। यहां ठंड बहुत पड़ती है, ये लो मेरा जैकेट, ये तुम्हारे काम आएगा। रात को जब धर्म और चार्ली सो रहे थे तो चार्ली को फिर से उल्टी आ जाती है। इस वजह से धर्म समझ जाता है कि अब उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा है। इसीलिए वो बिना कॉन्वॉय का इंतजार किए खुद के बैग में चार्ली को डालकर भागते भागते बर्फ की पहाड़ी को चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। और काफी मील चलने के बाद फाइनली उन्हें बर्फ दिखाई जाती है। अब यहां इस कहानी का बहुत ही बेस्ट आइकॉनिक मोमेंट हमें दिखाया जाता है, जहां बर्फ को देखकर चार्ली बहुत खुश होती है, बहुत खिलती है।
इसी के साथ साथ धर्म, जिसने आज तक कभी बर्फ नहीं देखी थी, वो भी चार्ली की वजह से आज उस बर्फ को महसूस कर पाया था। इन दोनों ने ही वहां पर काफी अच्छा टाइम बिताया और बहुत मस्ती कर लेने के बाद जब ये लोग वापस आते हैं तो धर्म जर्नी में मिले सभी लोगों को कॉल करता है, जैसे कि अर्दिका, देविका, नीतन और इसी के साथ साथ चंद्रन। मगर इस सब कॉलिंग में उसका काफी टाइम निकल जाता है और रात हो जाती है। इसलिए वो अगले दिन निकलने के बारे में सोचता है। लेकिन जैसे ही वो अगले दिन उठता है तो अपने पास में चार्ली को नहीं पाता। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। हर एक कैंप में जाकर चेक करता है कि क्या चार्ली यहां पर आएगी, लेकिन कोई भी सैनिक चार्ली के बारे में नहीं जानता था। परेशान होकर उन बर्फ की वादियों में धर्म अकेले ही निकल जाता है अपने डॉगी को ढूंढने के लिए। वो इतना ज्यादा बेहाल, परेशान हो चुका था कि उसे सामने एक पेड़ भी नजर नहीं आता और वो सीधा उसे टकरा जाता है। जब 2-3 घंटे बाद उसे होश आता है तो वो गेम और खुले मैदान में जोर जोर से चिल्लाता, चार्ली चार्ली कहकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक मंदिर दिखाई पड़ता है जिसकी चबूतरी पर चार्ली बैठी थी। पहले तो धर्म बहुत रोता है, क्योंकि फाइनली उसे उसकी डॉगी मिल चुकी थी। और तभी चार्ली भी उसकी गोद में आकर बैठ जाती है, उसे प्यार करती है, उसे हक करती है और उसे लास्ट टाइम थैंक यू बोलती है। धर्म उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चार्ली, तो आखिर मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? लेकिन ये तो चार्ली का आखिरी थैंक यू था। तभी मंदिर के पीछे से एक पप्पी के रोने की आवाज आती है और जब धर्म वहां जाकर चेक करता है तो उसे चार्ली का एक नया पपी दिखाई पड़ता है, क्योंकि चार्ली को यह बात पता थी कि उसके बिना धर्म जी नहीं सकता। इसलिए उसने जाते जाते अपना एक छोटा बच्चा उसे पकड़ा दिया, जहां धर्म उसका भी नाम चार्ली रखता है। और जब वापस अपने गांव आता है तो एक चार्ली एनिमल ट्रस्ट खोल देता है, जहां पर सभी जानवरों का ठीक से ख्याल रखा जाता है। इसी के साथ हम चार्ली का एक स्टैचू भी देख पाते हैं, जिसमें ईयर लिखे थे 2019 से 2021। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, ये छोटा वाला चार्ली बिल्कुल अपनी मॉम की तरह था, यानी पूरे घर में मस्ती करना, धर्म की चड्डी लेकर भाग जाना, सोफे को फाड़ देना और हर जगह पॉटी कर देना। यार, मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई और एक मोमेंट तो ऐसा था जहां पर मेरे आंसू भी आ गए थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।